मेरा स्पष्ट कहना है कि मुझे मुआवजा दे या ना दे, कम से कम आकर मेरा हाल खबर ले, मुझसे मिले, मुझे सांत्वना दे। ये सांत्वना तक भी नहीं देने आया है बेशर्म नेता, जो कि आएगा और पैर पकड़ के कहेगा कि मुझे वोट दीजिए, मैं आपका चहुमुखी विकास करूंगा, और विकास के नाम पे ठगी करके चला भी जाता है। अगर बड़ा गाड़ी होता तो इतना बड़ा क्षति नहीं होता। शायद चंपारण की धरती और बलिदान खोज रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हमको लग रहा है कि ये वो सुभाष जी के समय ही बताए थे। ये तो समझिए कि दिन का समय था, जो घटना नहीं हुई, जान माल का खतरा नहीं हुआ। अगर बाई दिवस ये रात होता तो क्या होता। तो नेताओं को सिर्फ वोट चाहिए, जनता मरे जले कटे उससे क्या फर्क पड़ता है। नहीं, इस आग से जले हुए कितना दिन हो गया? लगभग ये 3 तारीख को जला हुआ था। 3 तारीख को, आज 10 तारीख है। एक सप्ताह में कोई मुखिया या विधायक आपसे मिलने आया कि? नहीं, कोई नहीं आया, मुखिया विधायक नहीं आया हुआ है। 2 दिन से हम थाना में दौड़ रहे हैं, वहाँ से रिसीविंग करा करके सीओ के दिए। अभी मैं मोतिहारी जिला के घोड़ासान प्रखंड गोविंदपुर में हूँ, जहाँ पे एक घर जलकर राख हो गया। गैस सिलेंडर फटने के वजह से लाखों का क्षति हो गया। वोट सभी को चाहिए। वोट लेने के लिए हर कोई आता है कि आप मेरे भाई हैं, आप मेरे धर्म के हैं, आप मेरे मजहब के हैं, आप मेरे जाति के हैं, तो आप मुझे वोट दीजिए, मेरा सपोर्ट करिए। लेकिन वही व्यक्ति जब मरता है, जलता है, उसको खाने के लिए नहीं रहता, उसको रहने के लिए नहीं रहता है, उसको लाखों का क्षति हो जाता है, तो उसका हाल खबर लेने के लिए कोई भी मुखिया या विधायक तक नहीं आता है कि चलते हैं उसका खबर लेते हैं कि वो किस हाल में है। सबसे पहले मैं इनका नाम जानना चाहूँगा कि सर आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम हुआ मोहम्मद इस्लाम। आपके साथ ये कांड कैसे हुआ? ये सिलेंडर कैसे ब्लास्ट हो गया? सिलेंडर जो है वो खाना बना रही थी और उसी समय उसमें लीक हुआ। हाँ, और उसको दिमाग जो है काम किया नहीं, वो क्या किया कि छोड़ करके बाहर निकल गई। वो लगी दूसरे लोग के खोजने ढूंढने की, हाँ कि ये गैस में आग पकड़ लिया है। हाँ, तब तक में हुआ कि यहाँ पर कोई मिला नहीं उसको, तब तक में जो है पूरे जल गया उसका, वो क्या बोलता है उसका। हाँ, और उसके बाद ज़्यादा ऊपर लफ मारा, वो पकड़ लिया 4 में, और 4 पकड़ने के बाद में आग बिजोड़ ज़बरदस्त पकड़ लिया। हाँ, जब तक मैं लोगों को बुलाया गया, लोग आया हुआ, समाज का पूरा अगल बगल का सारे लोग पहुंचा। उसके बाद में लोग अपना पानी तानी से कॉल से अपन पानी पटाया मुझाया, लेकिन उसमें भी लोग काबू नहीं पाया लोग। उसके बाद फिर यहाँ से फ़ोन हुआ तो घोड़ासान हमारे नज़दीक थाना है, वहाँ पर छोटी वाली ब्रिगेड की गाड़ी थी, तो वो पहले आई। उसके बाद में बड़ा वाला को बुलाया गया, तो लोखान थी से ढाका से मैंने आया, और ले आधा घंटा में तुरंत बेचारा वो पहुंचा। और जब वह पहुंचने के बाद में तब आग पर जो है काबू पाया गया। हाँ, तब तक में बिल्कुल पूरे सामान उमान सब जर के पूरे राख हो गया। हाँ, अच्छा, इस आग लगी में आपको कितना का लॉस हुआ? तो लाखों लाख की संपत्ति की इसमें सब जगह, उसमें कुछ पैसा कौड़ा था, उसमें कुछ गहना उसका जेवर था घर में। हाँ, पेटी में उसका कुछ पैसा वगैरह था उसका। हाँ, टोटल उसमें कुछ निकाल नहीं पाई घर में से। जितना भी कपड़ा था, लाता था, उसका पलंग था, उसका चौकी था, पेटी टोटल सब जल गया, कुछ उसमें बाकी नहीं रहा। इस आग से जले हुए कितना दिन हो गया? लगभग ये 3 तारीख को जला हुआ था। 3 तारीख को, आज 10 तारीख है। एक सप्ताह में कोई मुखिया या विधायक आपसे मिलने आया कि? नहीं, कोई नहीं आया, मुखिया विधायक नहीं आया हुआ है। 2 दिन से हम थाना में दौड़ रहे हैं, वहाँ से रिसीविंग करा करके सीओ के दिए। हाँ, वहाँ से एक कर्मचारी आया हुआ था, वहाँ उसी समय आग जिस समय लगा हुआ उसी समय से वो आकर के देखे, वो अपने से वीडियो घर पर बनाए। उसके बाद में कल परसों होकर के थाना आया, यहाँ से देख होकर के। हाँ, तब यहाँ से गया। हाँ, और उसके बाद में अब ब्लॉक में दे दिया गया है। अभी तक ले कोई ना उसमें न तिरपाल है, न कुछ रहने सोने का कोनो सामान, न खाने पीने का कोई सामान मिला है। अभी तत्काल सेवा में आपके रहने के लिए भी कुछ नहीं दिया गया? नहीं, कुछ नहीं दिया गया है अभी। तो घर जलने के बाद तत्काल सेवा में कम से कम उसको तिरपाल का मुहैया कराया जाता है, ताकि आदमी रह सके सुकून से। हाँ, खाने पीने के कुछ व्यवस्था भी करा दे। हाँ, और यहाँ वहाँ से लोग मांग चांग के आदमी खाना पीना व्यवस्था, जैसे डीलर हुआ। हाँ, कुछ इस डीलर से कुछ उस डीलर से कुछ चावल 50 किलो ले करके आदमी काम चला रहा है। हाँ, अच्छा, आप क्या करते हैं? अभी हम तो कुछ नहीं करते, घर पर है। हाँ, मजदूरी करते हैं? हाँ, अपना मजदूरी करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। तो गरीबों का घर जल रहा है, लेकिन नेता अपने चुनावी युद्ध में बिजी है। वे क्या कर रहे हैं कि चुनाव को लेकर अपने आप में व्यस्त है, चाहे नया नेता हो या पुराना नेता हो। वर्तमान विधायक भी है, तो वो भी नहीं मिलने आया है अभी तक कि किस हाल में है, आदमी को खाने पीने के लिए है कि नहीं है, इसकी चिंता किसी को नहीं है। लेकिन अपनी वोट की चिंता हर नेता को है। हर नेता आएगा और
हाथ जोड़ेगा और बोलेगा कि आप मेरे रिश्तेदार के हैं, आप मेरे भाई हो, दोस्त हो, सब कुछ कहेगा एक वोट लेने के लिए। लेकिन वही व्यक्ति जलेगा, मरेगा, बिखरेगा, लेकिन उसको देखने तक नहीं आएगा। और ये खबर घोरासान प्रखंड के गोवरिया टोला का है, जो कि मोतिहारी जिला में पड़ता है। तो मोतिहारी जिला में लगातार आग लगने से कई घर जल रहा है, कहीं पे मासूमों की मौत हो जा रही है, कई घर लाखों करोड़ों में जल जा रहा है, गरीबों का घर जल रहा है, लेकिन इसकी चिंता किसी को नहीं है। तो स्थानीय नेता या विधायक से यही अनुरोध है कि अभी इलेक्शन सर पे है, तो कम से कम एक बार ऐसे पीड़ित से आप मिलने जरूर आए और इनका हाल खबर ले और इनको मुआवजा दिलाने का काम करें। अगर इस परिस्थिति में आप साथ नहीं देंगे तो कब देंगे? यदि आप नहीं देंगे तो आपको सीधे सीधे से बाइकआउट किया जाएगा, आपको वोट भी नहीं दिया जाएगा। देख सकते हैं घर में पूरा कपड़ा जल गया है, थोड़ा सा भी एक भी कपड़ा नहीं है। तो 2 घर जलकर राख हो गया, 2 घर जला है ना, 3 घर, ये एक दूसरा, एक आगे वाला 3, यानी 3 घर जला, एक पैसा भी आपको मिला नहीं। नहीं, अभी तक कोई मुआवजा अभी नहीं मिला है। हाँ। तो आप सरकार से चाहते हैं कि मुआवजा मिलना चाहिए? अब तो हम लोग चाहते हैं फिर वहाँ से मिले तब तो। हाँ। तो कुछ लोग हैं जानने की कोशिश करते हैं कि अगर लोग जो जल जाता है जिनका घर, उनको मुआवजा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। इनसे कोई भी मतलब नेता या विधायक मिलने आया है कि कोई नहीं? मिलने नहीं आया। किसी भी मतलब अगर किसी को नुकसान हुआ है तो तकलीफ उसी को हो जो जिसका हुआ है, उसको हम महसूस कर सकते हैं। क्या है कि बेचारी खाना बनाने के वक्त में अनलिमिट आग लग गया, उस आग लगने से फून गया हम लोग के गांव में कि इस प्रकार का आग लग गया है, तो आने में थोड़ा वक्त लगेगा। आने के मतलब 10-15 मिनट के अंदर में आग मतलब तीनों में फैल गया। लेकिन अभी तक प्रशासन से, चाहे मतलब जैसे नेता हो गया, विधायक हो गया, किसी भी मतलब पार्टी तो मुखिया बहुत तक भी, मुखिया इस पंचायत का मुखिया भी, नहीं, इस पंचायत के मुखिया आए थे। हाँ, मुखिया आए थे। हाँ, थाना भी आए थे। मुखिया जी की तरफ से इनको क्या मिला है? मुखिया के चैनल से खाने का अभी सहयोग मिला है। हाँ, राशन मिला है, उनसे जो हुआ अभी मिला है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया में कागज दिया है। हाँ, उसके अलावा अभी समझिए कि अभी लेट हो, चाहे चुनाव की वजह से लेट हो। हाँ, लेकिन इसमें कागज तैयारी हुआ है, लेकिन अभी कुछ तरीका का इनको मतलब अभी सहयोग नहीं मिला है, लेकिन सहयोग मिला है, मुखिया की तरफ से मिला है। हाँ, मतलब उनको खाने पीने का जो भी सहूलियत चाहिए उनको अभी दिया गया है। क्या कहिएगा वीरेश जी, लगातार अपने चंपारण जिला में आग लग रही है और लाखों की क्षति हो रही है, नेता इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। हॉस्पिटल में अपना गाड़ी, फायर ब्रिगेड की बड़ी गाड़ी चाहिए थी, लेकिन ये नहीं है सुविधा, इसके लिए आप क्या कहिएगा? ये तो सबसे पहले आपके चैनल वालों को सबको हम नमस्कार कहेंगे कि आपको इस पर ये कुछ महीना पहले आप ही के चैनल से मैंने फायर ब्रिगेड के बात कहा था कि बड़ी गाड़ी की जरूरत है, इसी चैनल पर कहे थे। जब 4 लोगों की मौत हो गई थी आग से ही। जी, सुबोध जी का घटना में कोई आवाज़ नहीं उठाया था, सबसे पहला आवाज़ उठाने वाला मैं ही हूँ। आज जिसके कारण उन पर जाँच भी बैठा और सस्पेंड भी किया गया प्रभारी को, और आग के बाद भी बड़ी गाड़ी नहीं व्यवस्था किया गया। तो सबसे बड़ी कहीं यहाँ के विधायक का दोष दिया जाएगा, क्योंकि उस समय उतना बड़ा घटना हुआ। अगर वो घटना बड़ी गाड़ी रहती तो मोतिहारी से आने में 2 घंटा का समय लगता है, और 2 घंटा में कितना घर का बर्बाद हो जाता है ये आपको खुद पता है। छोटी सी गाड़ी क्या बता पाएगा, ये हमने उसी समय बोले थे। उसके बाद मांग किया हुआ मोटा मोटी 4-5 महीना हो गया होगा। 4-5 महीना तक भी गाड़ी की व्यवस्था नहीं कराया गया, तभी तो लगातार घटना घटी है। अगर बड़ा गाड़ी होता तो इतना बड़ा क्षति नहीं होता। शायद चंपारण की धरती और बलिदान खोज रही है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हमको लग रहा है कि ये वो सुबोध जी के समय ही बताए थे। ये तो समझिए कि दिन का समय था, जो घटना नहीं हुई, जान माल का खतरा नहीं हुआ। अगर बाई दिवस ये रात होता तो क्या होता? तो नेताओं को सिर्फ वोट चाहिए, जनता मरे, जले, कटे, उससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं, ये तो हम आपको बार बार चैनल से आपको आवाज़ उठा रहे हैं। ये घटना हुआ, आपको भी बताया, सूचना दी। क्या कहिएगा स्थानीय विधायक या सांसद को? बस अभी उनको अभी चुनावी दिखाई दे रहा है ना। तो चुनाव में वोट चाहिए, लेकिन जनता मर रहा है, मिलने तक नहीं आया। बिल्कुल सामने बोल रहे हैं। बिल्कुल नहीं, ये भी आप संजय जायसवाल के लोकसभा के अंतर्गत आता है। अच्छा। वो वोट भी लेने आ रहे हैं, अभी लोग वोट चल रही है ना, और वह मिलने नहीं आया, जलने का खाक हो गया। क्या इनसे वोट का उम्मीद कर सकते हो क्या संजय जायसवाल जी? बोलिए, वोट का उम्मीद इनसे करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल, इनको तो वोट चाहिए। मैं तो बोल ही रहा हूँ, वोट सबको चाहिए, लेकिन मर रहा है इसका कोई तो फिक्र मैंने वोट की उम्मीद चाहिए, लेकिन इनके घर जल के वो देखने नहीं आए, तो क्या उम्मीद रख सकते कि लोकसभा से जीत के जाएंगे तो इनकी प्रतिनिधि करेंगे?
तो यही कि यहाँ के जनता को लोग को मूर्ख बनाना और जाति धर्म मजहब पर राजनीति करने वाले ये लोग हैं। बीजेपी वालों को तो एजेंडा ही है कि जाति धर्म मजहब पर काम करना और वोट राम मंदिर के नाम पर वोट मांगने आएगा। उनको राम मंदिर से क्या लेना देना है, इसलिए इनको मुझसे वोट मांगने नहीं आएगा। सबसे बड़ा यहाँ एजेंडा यहाँ ही है। तो जनता जनता होती है, आपको जब वोट देकर जिताया जा रहा है तो आप सबके लिए बराबर है। इनका घर जल गया है, नेताओं से अनुरोध है, विनती है कि इनको देखने आए, इनको मुआवजा दिलाए, तत्काल मुआवजा। एक तिरपाल मिलता है जो कि 100, 150 या 500 की होगी या 1000 रुपये की होगी, ये भी नहीं मिला है। तो सारे नेताओं से जिनको शर्म आता होगा वे लोग आए इनके पास और इनसे मिले और इनको मुआवजा दिलाने की कोशिश करें। ये इनका स्पष्ट कहना है कि मुझे मुआवजा दे या ना दे, कम से कम आकर मेरा हाल खबर ले, मुझसे मिले, मुझे सांत्वना दे। ये सांत्वना तक भी नहीं देने आया है बेशर्म नेता, जो कि आएगा और पैर पकड़ के कहेगा कि मुझे वोट दीजिए, मैं आपका चहुमुखी विकास करूंगा, और विकास के नाम पे ठगी करके चला भी जाता है। दोस्तों, इस तरह की वीडियो पे आप क्या कमेंट रखते हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आग लगने के बाद जो नेता मिलने तक नहीं आता है उसे वाकई में वोट देना चाहिए या उसे निगलेक्ट करना चाहिए, चाहे वो अपनी जात का हो, अपने घर का हो या अपने धर्म का हो। आप देख सकते हैं किस तरह से कपड़ा और पंखा वगैरह सब कुछ था, सब जल कर राख हो गया है, कुछ भी नहीं है। इनको लाखों लाख का क्षति हुआ है और इसकी परवाह किसी को नहीं है, किसी भी सरकार को नहीं है, न ही मुख्यमंत्री को है, न ही सांसद को है, न ही यहाँ के स्थानीय विधायक को है। तो बेशर्म नेताओं से यही कहना है कि आप थोड़ा सा भी लज्जा और शर्म है तो आप उन लोगों से मिलने आइए। बाकी लोग अपना कमेंट करके हमें बताते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।